हे ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्सअप। मेरा नाम है आलोक भारतीय, ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग कोच एंड कंसल्टेंट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी कर ले। मेरे चैनल पे मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड लेजिट एंड ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन, प्लस टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स, केस स्टडीज और मोटिवेशन रेगुलर बेसिस पे कूट कूट के मिलने वाला है। जैसे कि आप अभी थंबनेल पे देख चुके हो, व्हाट इज द टॉप सेलिंग डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स या तो सर्विस इन कोविड-19 सिचुएशन। गाइस, आपको पता होगा यार, कोविड-19 के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस का धंधा मंदा हो गया है। रियल एस्टेट हो, आईटी हो, वो इवेंट का बिजनेस हो, एंटरटेनमेंट का बिजनेस हो, स्पोर्ट्स का बिजनेस हो, नो मैटर व्हाट गाइस, सबका धंधा डाउन हो चुका है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे दोस्त क्या हो रहा है, लोग हमें मेल कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स, एजेंसीज के लीडर्स मेल करते हैं कि सेल हो नहीं रहा, क्लाइंट्स अपने ऑर्डर्स को रिपीट कर नहीं रहे, हायरिंग हो नहीं रही है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या करें, ऐसे क्या स्किल्स है, ऐसे क्या क्या सर्विसेज हैं जो हम अपने पोर्टफोलियो के अंदर इनकलकेट करें ताकि हमारा फिर से रेवेन्यू और हमारा फिर से प्रॉफिट और हमें फिर से धंधा और बिजनेस मिलता रहे। गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं इन पर्टिकुलर टॉप स्किल्स और सर्विसेज के बारे में डिस्कशन करूंगा जिसका ताबड़तोड़ डिमांड है दोस्त अभी। तो गाइज, लेट अस गो अहेड विदाउट एनी फर्दर अडू। गाइज, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप एक फ्रेशर हो या आप एक एजेंसी रन करते हो या आप फ्रीलांसर हो सकता है आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हो सकता है आप वेब डिजाइनिंग के अंदर आप हो सकता है आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर हो। ट्रस्ट मी गाइज, आज के डेट पे ध्यान से सुनिए, आज के डेट पे कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज या तो क्लाइंट या तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रिलेटेड कोई भी सर्विस नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म रिजल्ट ओरिएंटेड स्किल्स नहीं चाहिए। गाइज, आपको पता होगा जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ मार्च में, ठीक है, मार्च ईयर एंड होता है, मार्च होता है ईयर एंड यानी कि कोई भी कंपनी ईयर एंड के दौरान कभी भी कोई मैसिव इन्वेस्टमेंट नहीं करती। वो क्या करती हैं, मार्च से लेकर के अप्रैल एंड तक वो अपने कमिंग ईयर के बजट को फिक्स करती है, एलोकेट करती है, राइट। सबसे जो क्रीम पीरियड होता है डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स को स्काउट करने का, वो होता है अप्रैल से लेकर के सितंबर तक, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स को स्काउट करने का। गाइज, लेकिन क्या हुआ, मार्च और अप्रैल के बाद तो हो गया लॉकडाउन, राइट। तो जितना भी फंड्स अलोकेट होना था वो हो गया डिले, क्योंकि क्लाइंट्स और बिजनेसेस के मन में बैठ गया एक डर कि ये लॉकडाउन आगे क्या सिनारियो लेके आने वाला है, क्या होने वाला है, राइट। तो क्या हुआ गाइज, लॉकडाउन हुआ, नोबडी वाज गोइंग आउट ऑफ द होम। तो क्या हुआ गाइज, एक मनी सर्कुलेशन, जो इकोनॉमी के अंदर जो सर्कुलेशन होता था वो हो गया हॉल्ट। गाइज, जब वो हो जाता है हॉल्ट तो ना सेल्स होती है, ना रेवेन्यू जनरेट होता है, ना प्रॉफिट बचता है। गाइज, ये जो इतना टर्मोइल, इतना क्राइसिस सिचुएशन आ गया है ये 3-4-5 महीने के अंदर, तो करेंटली जितने भी बिजनेसेस है, नो मैटर वो कौन सा बिजनेस है, अगर वो इवेंट का बिजनेस है, वो ई कॉमर्स का बिजनेस है, फैशन का बिजनेस है, ट्रैवल, टूरिज्म, एजुकेशन, आईटी, नॉन आईटी, हॉस्पिटलिटी, मेडिकल, कोई भी बिजनेस हो, हेल्थ का बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, राइट नाउ एवरीबडी वांट क्विक रिजल्ट्स। तो अगर आप एसईओ पिच कर रहे हो तो क्या आप उन्हें कोई क्विक रिटर्न का मॉडल समझा सकते हो अपने क्लाइंट को? अगर आप एक वेबसाइट रिवैम्प, रीडिजाइन का प्लान आप लेकर के जा रहे हो, क्या आप उन्हें एक क्विक आरओआई का कोई मॉडल या तो मेथड कन्विंस करवा सकते हो? आंसर करो कमेंट पे। गाइस, तो ऐसा क्या सर्विस है जिससे आपका क्लाइंट इमीडिएट बेसिस पे आपको कहे यस लेट्स गो अहेड? ये सर्विस है गाइज, लीड जनरेशन सर्विस। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि ये लीड जनरेशन सर्विस होता क्या है, राइट। लीड जनरेशन सर्विसेज के अंदर और क्या क्या सब सर्विसेज हैं जिसको आप लीड जन के एनवायरनमेंट पे आप सेल कर सकते हो, क्या क्या प्लेटफॉर्म्स है जिससे आप लीड जन करके लोगों को और बिजनेसेस को हेल्प कर सकते हो, राइट। और लीड जनरेशन के सर्विसेज को केटर करने के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए। गाइज, अगर ये वीडियो को आप अंत तक देखोगे तो गाइज आपको ये पता चलेगा कि अगर आप एक फ्रेशर हो
तो आपको करेंटली किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कमिंग 6 to 1 ईयर के अंदर, अगर आप एक हाई पेइंग जॉब या तो एक हाई टिकट कंसल्टेंट बनना चाहते हो। गाइज विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड द नेक्स्ट फेज। गाइज लीड जनरेशन सर्विस क्या होता है? लीड जनरेशन सर्विस एक ऐसा सर्विस है जब आप एक बिजनेस के लिए या एक कंपनी के लिए क्वालिफाइड पोटेंशियल कस्टमर्स के डिटेल्स का लिस्ट डिजाइन या डेवलप करते हो। क्वालिफाइड पोटेंशियल कस्टमर्स के लिस्ट यानी कि उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, डेजिग्नेशन वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। तो इसे कहा जाता है लीड। गाइज लीड क्या होता है? लीड एक पोटेंशियल कस्टमर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स होता है। एनी कस्टमर हु इज शोइंग ए स्ट्रॉन्ग इंटेंट टुवर्ड्स बाइंग अ प्रोडक्ट, राइट, वो होता है लीड। तो लीड जनरेशन सर्विसेज के अंदर आप अपने क्लाइंट के लिए एक लिस्ट बनाओगे जिसके अंदर आप पोटेंशियल कस्टमर्स का कॉन्टैक्ट डिटेल उन्हें प्रोवाइड कराओगे। और आप ये अचीव करोगे कैसे? थ्रू योर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, इंटेंट बेस्ड एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, राइट। ऐसे प्लेटफॉर्म्स जिसके ऊपर विजिटर्स या तो यूजर्स का बाइंग इंटेंट काफी हाई होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ नोट किया यहां पे, लीड जनरेशन के अंदर सबसे पहला सर्विस दे सकते हो लैंडिंग पेज क्रिएशन, वेबसाइट क्रिएशन। द सेकंड इज एड पोस्टिंग सर्विसेज। गाइस जैसे रियल एस्टेट का बिजनेस है, रियल एस्टेट के बिजनेस के अंदर ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप अपने प्रॉपर्टीज का लिस्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करके आप लीड्स जनरेट कर सकते हो। गाइस अगर आप जानना चाहते हो कि रियल एस्टेट के अंदर ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है जिसके अंदर आप फ्री में पोस्टिंग करके लीड जनरेट कर सकते हो, गाइस कमेंट कीजिए रियल एस्टेट, एक नया वीडियो लेकर के कमिंग वीक में आऊंगा मैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज वीडियो एड्स। यूट्यूब के ऊपर वीडियो एड्स, गाइस बहुत ही स्ट्रांग पावरफुल प्लेटफॉर्म है वीडियो एड्स। 80% ऑफ कंटेंट आज के डेट पे जो देखा जा रहा है वो है वीडियोस। कस्टमर प्रॉस्पेक्ट्स का अटेंशन आज यूट्यूब पे है, तो यूट्यूब एड्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है। स्पेशली जैसे कि प्राइमरली सर्विस या तो प्रोडक्ट बेस्ड कोई भी बिजनेस हो, ठीक है, नो मैटर विच बिजनेस। द सेकेंड इज सर्च एड, सर्च टेक्स्ट एड गाइज, जिसे हम पॉपुलरली पीपीसी एड्स भी कहते हैं। द थर्ड इज डिस्प्ले एड्स। गाइज आप सोच रहे हो कि डिस्प्ले एड्स तो यार ब्रांडिंग के लिए यूज होता है। गाइज ट्रस्ट मी गाइज, डिस्प्ले एड्स से रीमार्केटिंग के लिए यूज होता है। जब भी आपके लैंडिंग पेज पे कोई विजिटर लैंड करेगा वो पहली बार अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं देगा, ठीक है। 1 या 2% कन्वर्जन रेट होता है लैंडिंग पेज का। मतलब 100 लोग अगर आपके लैंडिंग पेज पे आ रहे हैं तो उसमें से 1 या 2 लोग ही आपके फॉर्म को फिलअप करेंगे। आपका लीड जनरेशन होगा इन ए 2% कन्वर्जन रेट। तो गाइज आपको वो कन्वर्जन रेट बढ़ाना है तो आप क्या करोगे? डिस्प्ले एड के थ्रू, डिस्प्ले बैनर एड के थ्रू रीमार्केट करोगे, ठीक है। द पीपल दोज हैव विजिटेड योर लैंडिंग पेज। तो डिस्प्ले एड प्लस सर्च एड्स का जो कॉम्बिनेशन है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट लीड जनरेशन सर्विस। देन कम्स ऑफ कोर्स लिंक्डइन एड्स। अगर आप B2B स्पेस पे हो, अगर आपका जो बायर है एक बिजनेस बायर है, अगर आप किसी हाई टिकट प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो किसी दूसरे बिजनेस ओनर को, देन लिंक्डइन मैटर्स फॉर यू। देन कम्स गाइज फेसबुक एड्स। गाइज फेसबुक एड्स ही मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा फेसबुक एडवर्टाइजमेंट फनल्स, ठीक है। फेसबुक एड्स एंड फेसबुक फनल्स। गाइज क्योंकि आपको पता होगा, अगर आप फेसबुक एडवर्टाइजर हो आपको पता होगा यार फेसबुक के ऊपर कितने फेक डेटा है, राइट। फेसबुक के ऊपर बॉट्स का आतंक मचा हुआ है। तो फेसबुक के ऊपर जो डेटा आता है, कोल्ड डेटा आप कलेक्ट करते हो, या तो कोल्ड डेटा के साथ जो एंगेज होते हो, और या जो कोल्ड टारगेटिंग करके जो आप लीड जनरेशन करते हो, गाइज द क्वालिटी ऑफ लीड इज लाइक, आपको पता है कितना खराब क्वालिटी का लीड आता है। तो इस क्वालिटी के लीड के साथ आप क्लाइंट और कस्टमर को कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फेसबुक का फनल डिजाइन करना पड़ेगा जिसपे आपको मल्टीपल क्वालिफायर्स रखने होंगे, आपको मल्टीपल जैसे फॉर एग्जांपल मेरे एजेंसी बिजनेस के अंदर, कंसल्टिंग बिजनेस के अंदर मैंने बहुत सारे क्वालिफायर्स रखे हैं। मैं ई बुक्स, रिपोर्ट्स, टेम्पलेट्स, ऑटोमेटेड वेबिनार्स के बहुत सारे फिल्टर्स बना के रखा हूँ, ठीक है। प्लस चैटबॉट्स के अंदर भी कुछ क्वालिफायर्स हैं जो कि उन्हें मुझे हेल्प करता है एक कोल्ड लो क्वालिटी लीड को कुछ फिल्टर्स दिखा के, कुछ एक्शंस करवा के उन्हें क्वालिफाई करवाना, राइट। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट फेसबुक। अगर आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हो तो मेक श्योर दैट यू ऑल्सो लर्न हाउ टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड आउट यू कैन अंडरस्टैंड द लीड मैग्नेट्स इन द बिजनेस, और किस तरह से फिल्टर्स और क्वालिफायर्स बना के फेसबुक एड्स के क्वालिटी को इंप्रूव करके हाईली क्वालिफाइड लीड्स जनरेट कर पाए वाया फेसबुक। द नेक्स्ट इज माई फेवरेट गाइस,
यूट्यूब पे इस पे कोई बात नहीं करता गाइस, ट्रस्ट मी। मैं इसे करीबन 2013 से कर रहा हूँ। गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड, इस कॉन्सेप्ट का नाम है नेटिव एडवर्टाइजमेंट। गाइज आप नेटिव एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अगर ज़्यादा नॉलेज चाहते हो, जैसे कि ना ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि यार गूगल फेसबुक के ऊपर आप एड्स नहीं चला सकते। बहुत सारे क्वेश्चनेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, ग्रे मार्केट के प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे सेकंड हैंड कॉपी प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, एडल्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि जैसे एडल्ट प्रोडक्ट्स आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही एड्स नहीं चला सकते। तो ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो इन तरह के इंडस्ट्रीज, इन तरह के बिजनेसेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं? गाइज दिस इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटिव एडवर्टाइजमेंट लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म कम्स इनटू पिक्चर। जैसे हो गया तबूला, आउटब्रेन, ट्रैफिक फैक्ट्री, जूसी एड्स, ऐसे बहुत सारे एड प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू आप बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज के लिए लीड जनरेट कर सकते हो जिसको गूगल और फेसबुक के एड पॉलिसीज ब्लॉक करते हैं। गाइज ये जो सारा हमने तामझाम डिस्कशन किया, इतने सारे लीड जनरेशन, एडवर्टाइजमेंट, परफॉर्मेंस मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में हमने डिस्कशन किया। गाइज आपको लग रहा होगा कि यार ये तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के सर्विसेज हो गए, यार क्रिएटिव बंदे जाएंगे कहाँ से? गाइज क्या आपको पता है एक एडवर्टाइजमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए कितना ज़्यादा कंटेंट का रिक्वायरमेंट है? तो यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट स्किल चाहिए। तो कंटेंट राइटर्स, कॉपी राइटर्स, दिस सीजन इज फॉर यू। आपको पता है कितना वीडियो प्रोडक्शन करना पड़ेगा? क्या आपको पता है कितना सारा वीडियो एडिटिंग का काम होने वाला है? भाई एड्स क्या चलाओगे? हवा को तो ऐड चलाओगे नहीं आप, ठीक है? आप कोई ना कोई एक मैसेज या तो कंटेंट को प्रमोट करोगे थ्रू एडवर्टाइजमेंट, राइट? वो कंटेंट वीडियो हो सकता है, ग्राफिक भी हो सकता है। तो गाइस यस, बहुत सारा ग्राफिक डिजाइनिंग का रिक्वायरमेंट भी रहेगा इन सर्विसेज के अंदर। गाइस अगर आप एक एजेंसी चला रहे हो या फ्रीलांसिंग चला रहे हो, अगर आप सीखना चाहते हो कि एक लीड जनरेशन या तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी या तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग कंसल्टेंट कैसे बने, देन प्लीज कमेंट बिलो परफॉर्मेंस मार्केटिंग। आई विल कम अप विद अमेजिंग वीडियो गाइस अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो गाइस, जितना ज्यादा कमेंट करोगे आई विल कम अप विद एजेंसी ट्यूटोरियल कि किस तरह से एक फ्रेशर ना कि सिर्फ एक जॉब क्रैक कर सकता है बट can also start an officeless agency from home around lead generation. Guys, just for a quick information guys, I am the CEO and founder of AdMe Academy, जिसके अंदर हम freshers, freelancers और एजेंसी ओनर्स को ट्रेन करते हैं हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग एंड बिल्ड अ ट्रेमेंडस बिजनेस, ट्रेमेंडस सक्सेसफुल बिजनेस प्लस अ ट्रेमेंडस सक्सेसफुल प्रोफेशनल करियर। अगर आप ये कोर्स के बारे में जानना चाहते हो देन यू कैन ऑल्सो चेक आउट द लिंक बिलो इन द description to download the curriculum. So this is Alok Bhartiya signing out for now. Have a nice day. Bye bye. Thanks a lot.